जमात नहुम और दहुम। मालूमात दारी यानी इंफॉर्मेशन हैंडलिंग। इस वीडियो में हम इंफॉर्मेशन हैंडलिंग यानी मालूमात दारी के तसव्वुरात के बारे में जानेंगे। हम जानते हैं कि इंफॉर्मेशन हैंडलिंग रियाजी की अहम शाख है जो हमारी रोज़मर्रा ज़िंदगी के मुख्तलिफ शोबों जैसा कि साइंस, रिसर्च, ज़राअत, मेडिकल, लेबॉर्ट्री साइंस और दीगर शोबों में अहम किरदार अदा करती है। डेटा या इंफॉर्मेशन इकट्ठा करने, इसे इंटरप्रेट करने, हिकमत अमली तय करने, मौसर फैसले करने और इनका तज्जिया करते हुए मसाइल का हल निकालने के लिए इंफॉर्मेशन हैंडलिंग के मुख्तलिफ तरीक़ाकार का इस्तेमाल किया जाता है। मसलन किसी वैक्सीन के मौसर होने के किस हद तक कामयाब नताइज हासिल हुए, आने वाले 10 सालों में कितने डॉक्टर्स, इंजीनियर्स और टीचर्स की ज़रूरत होगी, पाकिस्तान में कोरोना वायरस के किस हद तक असरात मरतब हुए, कोरोना से कितने अफराद मुतासिर हुए और रिकवरी का तनासुब क्या रहा, वगैरह। इंफॉर्मेशन हैंडलिंग के ज़रिए हम ना सिर्फ मुख्तलिफ डेटा या आदादोशुमार का तज्जिया कर सकते हैं बल्कि ग्राफिक प्रेजेंटेशन मसलन बार ग्राफ, पाई चार्ट, हिस्टोग्राम और पॉलीगॉन चार्ट की मदद से एक ही नज़र में पूरे डेटा या मालूमात का मुशाहिदा और तज्जिया करना भी मुमकिन है। हम जानते हैं कि किसी किस्म की जमा की गई मालूमात डेटा कहलाती है। चूंकि जमाशुदा डेटा में मुशाहिदात की तादाद अमूमन ज़्यादा और बेतरतीब होती है, लिहाजा स्टैटिस्टिकल प्रोसेस के लिए डेटा को मुख्तसर शक्ल में तरतीब दिया जाता है। डेटा तरतीब देने के 2 तरीके हैं, अनग्रुप्ड डेटा और ग्रुप डेटा। अनग्रुप्ड डेटा में मुशाहिदात को इंडिविजुअल लिखते हैं, जबकि ग्रुप डेटा में मुशाहिदात को ज़रूरत के मुताबिक मुख्तलिफ क्लासेस में तकसीम किया जाता है, जिनमें डेटा के लिहाज से क्लास इंटरवल्स होते हैं। डेटा को क्लास में तकसीम करते हुए कॉलम में तरतीब देना फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन यानी ताअद्दुदी तकसीम कहलाता है। हम ये भी जानते हैं कि किसी क्लास में मुशाहिदात की तादाद फ्रीक्वेंसी कहलाती है, जिसे F से जाहिर करते हैं। फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन के ज़रिए डेटा के मुशाहिदात की फ्रीक्वेंसी बआसानी मालूम की जा सकती है। फ्रीक्वेंसी मालूम करने के 2 तरीके हैं, डायरेक्ट मेथड और टैली मार्क मेथड। डायरेक्ट मेथड में मुशाहिदात को बार बार लिखा जाता है और इनकी तादाद गिनकर फ्रीक्वेंसी मालूम की जाती है। टैली मेथड में मुशाहिदात को टैली मार्क से जाहिर किया जाता है, जिसमें मुशाहिदात के लिहाज से लकीरें लगाई जाती हैं और 5 लकीरों के सेट बनाए जाते हैं, जिन्हें गिनकर फ्रीक्वेंसी मालूम की जाती है। इंफॉर्मेशन हैंडलिंग ऑपरेशंस के ज़रिए डेटा एनालिसिस बआसानी कर सकते हैं। इंफॉर्मेशन हैंडलिंग ऑपरेशंस के कई तरीके हैं, मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी और कॉन्सेप्ट ऑफ डिस्पर्जन। हम जानते हैं कि फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन के ज़रिए डेटा को मुख्तसर शक्ल में पेश किया जाता है, जिसकी मदद से इंफॉर्मेशन को समझना आसान हो जाता है। हर डेटा की एक सेंट्रल वैल्यू होती है, औसत यानी एवरेज कहलाती है, जिसके इर्द गिर्द दीगर वैल्यूज इकट्ठा होती हैं। एवरेज वैल्यू दरअसल ये मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी कहलाती हैं। मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी की कुछ अहम इकसाम हैं, अरिथमेटिक मीन, मीडियन एंड मोड। अरिथमेटिक मीन यानी हिसाबी औसत वो वैल्यू है जो मुशाहिदात के मजमूए को मुशाहिदात की तादाद से तकसीम करने पर हासिल होती है, जिसे x बार से जाहिर करते हैं। मसलन x बार इज इक्वल्स टू x1 प्लस x2 प्लस x3 प्लस x इनफाइनाइट नंबर डिवाइडेड बाय n, या x बार इज इक्वल्स टू समेशन और सिग्मा x अपॉन n। यहाँ x बार मीन यानी औसत को, x ऑब्जर्वेशन यानी मुशाहिदात को, n मुशाहिदात की कुल तादाद को, जबकि सिग्मा सम यानी मजमूए को जाहिर कर रहा है। ग्रुप डेटा से मीन मालूम करने का फॉर्मूला है x बार इज इक्वल्स टू सिग्मा f ऑफ x डिवाइडेड बाय n, या फिर
x bar is equals to sigma fx upon sigma f. इस फॉर्मूले में x बार मीन को, x हर क्लास की मिड वैल्यू को, f हर क्लास की फ्रीक्वेंसी को और n टोटल फ्रीक्वेंसी को जाहिर करता है। हम जानते हैं कि सिग्मा से मुराद तमाम वैल्यूज़ का मजमुआ है और ग्रुप डेटा में फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन के तहत डेटा को क्लासेस में तकसीम करते हैं। मीन मालूम करने के लिए हर क्लास का मिड पॉइंट मालूम करना ज़रूरी है। fx की वैल्यू मालूम करने के लिए हर क्लास के मिड पॉइंट को उसकी फ्रीक्वेंसी से ज़र्ब करते हैं। हासिल शुदा ज़र्ब वैल्यू fx वैल्यू कहलाती है। इस फॉर्मूले में सिग्मा fx तमाम fx वैल्यूज़ का सम है और सिग्मा f टोटल फ्रीक्वेंसी को जाहिर करता है। इस डेटा के मुताबिक सिग्मा f की वैल्यू 30 जबकि सिग्मा fx की वैल्यू 1020 है। फॉर्मूले में वैल्यूज़ पुट करने पर मीन की वैल्यू 34 हासिल हुई। मीडियन यानी वस्तानिया वो मिडिल वैल्यू है जो डेटा को दो हिस्सों में तकसीम करती है, एक मिडिल वैल्यू से बड़ी वैल्यू और दूसरी मिडिल वैल्यू से छोटी वैल्यू। इसी वजह से सबसे पहले डेटा को असेंडिंग ऑर्डर में तरतीब देते हैं। मीडियन मालूम करने के मुख्तलिफ तरीके हैं। अनग्रुप्ड डेटा में वैल्यूज़ अगर ऑड नंबर में हो तो मिडिल वैल्यू में 1 जमा करने के बाद उसे 2 से तकसीम करते हैं, जबकि अगर वैल्यूज़ इवन नंबर में हो तो 2 मिडिल वैल्यूज़ हासिल होती हैं। मीडियन मालूम करने के लिए पहली मिडिल वैल्यू को 2 से तकसीम करते हैं और दूसरी मिडिल वैल्यू में 1 जमा करने के बाद 2 से तकसीम करते हैं। आखिर में दोनों हासिल वैल्यूज़ का एवरेज मालूम करते हैं। इस तमाम प्रोसेस के नतीजे में जो वैल्यूज़ हासिल होती हैं उसे मीडियन कहते हैं। मीडियन मालूम करने का एक सादा और आसान तरीका भी है। अनग्रुप्ड डेटा में अगर वैल्यूज़ ऑड नंबर में हो तो मिडिल वैल्यू ही मीडियन होगी। इसी तरह अगर वैल्यूज़ इवन नंबर में हो तो 2 मिडिल वैल्यूज़ हासिल होंगी। इन दोनों वैल्यूज़ का एवरेज मीडियन कहलाता है। ग्रुप डेटा से मीडियन मालूम करने का फॉर्मूला है मीडियन इज इक्वल्स टू L प्लस H अपॉन F ब्रैकेट ओपन N अपॉन 2 माइनस C ब्रैकेट क्लोज्ड। इस फॉर्मूले में L से मुराद है मीडियन क्लास की लोअर बाउंड्री, H से मुराद है मीडियन क्लास का इंटरवल साइज, F से मुराद है मीडियन क्लास की फ्रीक्वेंसी, N से मुराद है टोटल फ्रीक्वेंसी, जबकि C से मुराद है क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी जो मीडियन क्लास से ऊपर वाली क्लास है। मोड यानी आधा वो वैल्यू है जिसकी फ्रीक्वेंसी किसी डेटा में सबसे ज़्यादा हो। किसी डेटा में एक या एक से ज़्यादा मोड हो सकते हैं। ऐसा भी हो सकता है कि किसी डेटा में एक भी मोड ना हो। ग्रुप डेटा से मोड मालूम करने का फॉर्मूला है मोड इज इक्वल्स टू L प्लस FM माइनस F1 होल मल्टीप्लाइड बाय H डिवाइडेड बाय FM माइनस F1 होल प्लस FM माइनस F2 होल। इस फॉर्मूले में L से मुराद मॉडल क्लास की लोअर बाउंड्री है, H से मुराद मॉडल क्लास का साइज, FM से मुराद मॉडल क्लास की फ्रीक्वेंसी, F1 से मुराद मॉडल क्लास से ऊपर वाली क्लास की फ्रीक्वेंसी और F2 से मुराद मॉडल क्लास से नीचे वाली क्लास की फ्रीक्वेंसी है। याद रहे कि मॉडल क्लास डेटा की मोस्ट फ्रीक्वेंट क्लास होती है, यानी वो क्लास जिसकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज़्यादा हो। इस डेटा के हिसाब से 35.95 से 38.95 की क्लास बाउंड्री मॉडल ग्रुप में मोस्ट फ्रीक्वेंट है। फॉर्मूले में वैल्यूज़ पुट करने पर हमें मोड की वैल्यू 37.825 हासिल हुई। बाज़ औक़ात मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी की मुख्तलिफ इक़साम डेटा और उसकी तकसीम के लिए मौजूद नहीं होती।
مین اور میڈین ایک جیسا ہو سکتا ہے، مثلاً 2 یا 2 سے زیادہ ڈیٹا کا سیٹ، مگر ان کا ویریئنس مختلف ہوگا۔ اس لیے مختلف سیٹس کے موازنے اور سینٹرل ویلیو کے متعلق پیمائش میجر آف ڈسپرژن کہلاتی ہے۔ میجر آف ڈسپرژن کی اہم اقسام ہیں رینج، ویریئنس اور اسٹینڈرڈ ڈیویشن۔ رینج ڈیٹا سیٹ کی سب سے بڑی اور سب سے چھوٹی ویلیو کے درمیان فرق رینج کہلاتی ہے۔ ویریئنس وہ ویلیو ہے جو مختلف ڈیٹا کے حاصل ایوریج کے ڈسپرژن یعنی پھیلاؤ کی وضاحت کرے۔ ویریئنس سائنسز کا اہم ٹول ہے جو ہائپوتھیسس ٹیسٹنگ، اسٹیٹسٹیکل انفرنس، ڈسکرپٹیو اسٹیٹسٹکس اور ڈیٹا انالیسس میں اہم کردار ادا کرتا ہے۔ مثلاً اگر کسی پاپولیشن سے کئی مختلف سیمپلز جمع کیے جائیں تو کئی مختلف مین ویلیوز حاصل ہوں گی۔ ان ڈیٹا کے درمیان تعلق اور ڈسپرژن معلوم کرنے کے لیے ویریئنس کا استعمال کرتے ہیں۔ ویریئنس معلوم کرنے کے فارمولاز ہیں سگما اسکوائر از ایکولز ٹو سمیشن ایکس مائنس ایکس بار ہول اسکوائر ڈیوائڈیڈ بائی این، یا پھر سگما اسکوائر مینز ویریئنس از ایکولز ٹو سمیشن ایکس اسکوائر اپون این مائنس سمیشن ایکس اپون این ہول اسکوائر۔ اس فارمولے میں ایکس مشاہدات یعنی آبزرویشنز، ایکس اسکوائر مشاہدات کی ویلیوز کے اسکوائر اور این مشاہدات کی تعداد کو ظاہر کرتا ہے۔ اسٹینڈرڈ ڈیویشن وہ ویلیو ہے جو ویریئنس کا مثبت اسکوائر روٹ ہو۔ اسٹینڈرڈ ڈیویشن کو ایس ڈی اور سگما سے ظاہر کرتے ہیں۔ یہ وہ ویلیو ہے جو ڈیٹا کے پھیلاؤ کی پیمائش کرتی ہے اور ظاہر کرتی ہے کہ ڈیٹا کی مشاہدات کی مین ویلیوز اور ان کے ایوریج میں کس حد تک ویریشن ہے۔ یعنی اگر اسٹینڈرڈ ڈیویشن یعنی سگما کی ویلیو بڑی ہو تو ڈیٹا کا پھیلاؤ زیادہ ہوگا، جبکہ اگر اسٹینڈرڈ ڈیویشن یعنی سگما کی ویلیو چھوٹی ہو تو ڈیٹا کا پھیلاؤ کم ہوگا۔ ہم نے جانا کہ اسٹینڈرڈ ڈیویشن یعنی سگما ویریئنس کا اسکوائر روٹ ہے، اس لیے ہم ویریئنس اور اسٹینڈرڈ ڈیویشن ایک ہی فارمولے سے معلوم کر سکتے ہیں۔ ویریئنس معلوم کرنے کے بعد اسٹینڈرڈ ڈیویشن معلوم کرنے کے لیے حاصل شدہ ویلیو کا اسکوائر روٹ نکالا جاتا ہے اور وہ ویلیو اسٹینڈرڈ ڈیویشن کہلاتی ہے۔ مثلاً دی گئی مثال کے مطابق فارمولے میں ویلیوز پٹ کرنے پر ویریئنس کی ویلیو 4.69 حاصل ہوئی۔ اس ویلیو کا اسکوائر روٹ 2.17 آیا جو کہ آپ کی اسٹینڈرڈ ڈیویشن کی ویلیو ہے۔ کیا آپ ان فارمولاز کی مدد سے انفارمیشن ہینڈلنگ کے مسائل حل کر سکتے ہیں؟